चुड़ैल बीवी। दो चुड़ैल पेड़ पर बातें कर रही थी। देखो ना, ये औरतें कितना वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े पहनती रहती हैं। और छोड़ ना, हमारे कपड़े कौन से कम है, देख फटे भी हैं तो कितने स्टाइल से। अरे नहीं रे, मुझे तो बड़ा मन करता है कि मैं काश किसी की बहू और बीवी होती। इंसानों की दुनिया हमारी दुनिया से भी खतरनाक है। और ये जो सास होती है ना, वो तुझे भूतनी ना बना दे तो नाम बदल देना। वो देख, वो लड़का लग रहा है कि उसकी शादी नहीं हुई। मैं उसके साथ उसके घर चली जाती हूँ। फिर क्या था, कूद कर चुड़ैल बैठ जाती है उस लड़के की बाइक के पीछे। और जब वो घर पहुंचते हैं तब, अरे अमित बेटा, सुबह तो तू ऑफिस गया था, ये साथ में इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से ले आया? माँ, ये मेरी बीवी है, हमने शादी कर ली है। अरे लेकिन माँ, इसकी खूबसूरती तो देखो। चुड़ैल का जादू घर वालों पर चल ही रहा था कि माँ बोलती है, हाय रे बेटा, मैंने तो सोचा था कि खूब सारा दहेज और मुझे सोने के गहने मिलेंगे तेरी शादी में। तू तो फ्री की सुंदरता देखकर पगला गया। चुड़ैल, जो कि अब बहू की भूमिका में थी, वो पीछे से ट्रक भरकर सामान आ रहा है माँ जी, जो मेरे पापा ने दिया था, और गहने ये लीजिए। वो पर्स में से ढेर सारे सोने के गहने सास को देती है। अरे वाह बेटा, वाह वाह वाह, तू तो हीरा लेकर आया है, हीरा। आजा बेटी, आजा। लेकिन माँ, इसका कोई नहीं है, ये अनाथ है। तू कभी इसके घर वालों के बारे में मत पूछना। सास सोने के गहनों को देखकर कहती है, अरे मुझे क्या मतलब है, बस सेवा करे और घर का काम करे। अगले दिन सास जब सोकर उठती है, अरे ये पूरा घर तो शीशे की तरह चमक रहा है। कितनी अच्छी महक आ रही है। तभी बहू बनी चुड़ैल सर पर पल्ला रखकर चाय का प्याला देती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। सास, जो कि कड़क मिजाज की होती है, चाय? मैं सुबह सुबह चाय नहीं, गर्म पानी में नींबू और शहद पीती हूँ। मारना चाहती है क्या तू मुझे? चुड़ैल चुड़ैल स्टाइल से हंसती है। क्यों, चाय से मर जाते हैं क्या? अरे कैसे हंस रही है? ऐसे तो भूतनियां हंसती हैं, यहाँ ऐसी वाली हंसी नहीं चलेगी। अरे वारी, तेरी तो जबान भी कमाल की है। और ये सारा काम कब कर लिया तूने? कोई सुबह सुबह नौकरानी तो नहीं लगा ली ना, मुझसे पूछे बिना? बिना जुबान की भी कोई काम होता है क्या? और जब सारा काम एक चुटकी बजाकर हो जाता है तो मैं नौकरानी क्यों रखूं? सास को अब बहू पर शक हो जाता है। चुटकी बजाकर? वो कैसे? वो मैं काम जरा फुर्ती से करती हूँ। अगले दिन टीवी में चुड़ैल को एक हीरोइन की ड्रेस पसंद आ जाती है। वो शाम को वैसी ही ड्रेस पहनकर अपने पति के साथ निकलती है। अरे अरे, ये क्या पहनकर हवा हवाइया हो रही है बहुरानी? घूमने जा रही हूँ इनके साथ, देख नहीं रही है क्या? आय हाय, कहने को तो घर वालों का पता नहीं, लेकिन मैडम के फैशन तो किसी हीरोइन से कम नहीं। हाँ माँ, मैं भी यही कह रहा था कि ये बिल्कुल किसी हीरोइन की तरह लग रही है। अरे चुप कर, रात के 9 बज रहे हैं। तुझे क्या हो गया है अमित? तू तो कभी इतनी रात को घर से बाहर नहीं निकलता था। अब माँ, वो पार्टी तो रात में ही होती है ना। चुड़ैल और भूत निकलते हैं रात को। और जो तू इतना इतना परफ्यूम लगा कर निकलता है ना, चुड़ैल चिपट जाएगी। ऐसे कैसे अब मैं किसी चुड़ैल से इनको चिपटने दूंगी? चलिए ना जी, बहुत मन हो रहा है घूमने का। लेकिन सास किसी भी हालत में बहू और बेटे को निकलने नहीं देती है। यार हद है तुम्हारी माँ तो। पहरेदार तो ऐसे बन रही है जैसे रात में बाहर सारे चोर उचक्के घूम रहे हैं। अब तुम्हारे कपड़े बाहर जाने लायक नहीं है ना? क्यों, क्या कमी है इन कपड़ों में? ये कपड़े समाज में लोगों को पसंद नहीं आते। समाज क्या होता है जी? समाज नहीं पता तुम्हें?
जो ये डिसाइड करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। वैसे तुमने कभी बताया नहीं कि तुम कहाँ से आई हो। वहाँ समाज नहीं था क्या? अरे वाह जी वाह, क्यों नहीं था समाज, था ना। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो औरतें और आदमी आराम से रात में घूम फिर सकते थे। अच्छा, ये कौन सी जगह है? विदेश से तो नहीं आई ना तुम? ना जी ना, अपने देश की ही बात है। हमारा समाज तो शहर का हो या गांव का, हर चीज की आजादी है, जोर से हंसने की भी। हम तो कुछ भी कर सकते हैं। ये बोलते बोलते उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं। अरे अरे, ये क्या, तुम रो क्यों रही हो? सबको दूसरों की थाली में घी ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे ये बात समझ में आ गई है। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन आपके साथ बिताए पल मुझे हमेशा याद आएंगे। ये बोलकर वो गायब हो जाती है। अगले दिन सास, अरे अमित, ये बहू अभी तक उठी नहीं क्या? सारा घर फैला पड़ा है और सुबह का गर्म पानी भी नहीं दिया। माँ पागल हो गई हो क्या? मेरी शादी कब हुई जो तुम्हें बहू दिख रही है? अरे वही लड़की जो तेरे साथ हफ्ते भर से थी। अमित बड़बड़ाता हुआ वहां से निकल जाता है। पागल हो गई हो, सठिया गई हो इस उम्र में। शादी और मेरी और मुझे ही पता नहीं। अमित सब भूल चुका होता है। उसी रात पेड़ पर दोनों चुड़ैलें फिर से बैठती हैं और बातें करती हैं। सही कह रही थी तुम बहन, ये इंसानों की दुनिया में बड़े पंगे हैं। हम तो भूत बनकर ही खुश हैं।